हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि हमने आपको पता है 10.2 एक्सरसाइज तक का कर लिया था, उसका सॉल्यूशन भी कर लिया था। तो कुछ दिन अपसेंट था, सॉरी फॉर दैट। एंड आज से रोज़ वीडियो आएंगी। तो जैसे कि 10.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया था, तो आज हम करने वाले 10.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और फुल इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, देन उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में है क्या क्या। तो जैसे कि जनरल इक्वेशन जो होती है, गलत मार्कर उठा दिया, सही मार्कर कहाँ है भाई, ये है, ठीक। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन बचपन से पढ़ी है, दो वेरिएबल्स के लिए, दो वेरिएबल्स और हाईएस्ट डिग्री 1 के लिए हमने क्या पढ़ी है? जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, और जहाँ पर x और y को ज़ीरो नहीं होना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? आपकी टू वेरिएबल्स की 1 डिग्री वाली क्या है? जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर व्हाट? रियल नंबर्स, और एक्स वाई जीरो नहीं होंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक। तो इसे क्या कहता है? टू वेरिएबल्स की 1 डिग्री वाली फॉर्म। किसको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को। तो हमें क्या देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। किस किस में? 3 फॉर्म्स में। पहली सॉरी फॉर दैट, पहली जो होगी वो होगी आपकी कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। दूसरी जो होगी वो होगी आपकी कौन सी? इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। और तीसरी होगी आपकी नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ए बी सी के टर्म्स पे हम इन इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन को? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, इंटरसेप्ट फॉर्म को, नॉर्मल फॉर्म को, ठीक है। ठीक हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट की, एक वाई इंटरसेप्ट की। तो बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट में हम पढ़ेंगे वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म, जो कि क्या होती है? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। तो ये वाली हमें पढ़नी है, और ये वाली का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी लेवल पे, तो हम इस पे ही बात करेंगे। और इंटरसेप्ट फॉर्म आपको एज वी नो दैट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और नॉर्मल फॉर्म पर भी बात करेंगे। इनको हम इन तीनों के फॉर्म पे लिखेंगे, एक एक इनका क्वेश्चन करेंगे, देन उससे हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट पेज पे बात। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर सकते हैं हम किस पे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y वाली देखनी है क्या अर्थ में? तो क्या होती है वो? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो, इस इक्वेशन को हमें इस पे रिड्यूस करना है, ठीक है। मतलब ए बी सी के टर्म्स पे लिख देनी है ये वाली इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखो, यहां पर क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? आप देखो इस इक्वेशन से ना, देखो y इधर है और सबको इधर भेज देते हैं, ठीक। तो y के साथ बी वाई है, इज इक्वल से देखो माइनस ए एक्स हो जाएगा, और ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक। इतना स्टेप आया, क्योंकि देखो ना, हमने स्टैंडर्ड वाली देखी, क्योंकि इस पर रिड्यूस करना है ना हमें। ये क्या है? y इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक। y के लिए ये वाली होती है, ठीक है। x से की भी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, पहला वाले पेज में लिखा था, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से हमने कहा कि y वाला इक्वल के इधर रखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ बी वाई भी था, ठीक हो गया। तो ऐसे ही कुछ बनी इक्वेशन। तो देखो यहाँ तो सिर्फ y है, तो b को भी हटाना पड़ेगा। जब ये b यहाँ से हटेगा तो दोनों के अपॉन में जाएगा, ठीक। ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं इसको बीच में प्लस लगा दूं, फिर ऐसा ब्रैकेट कर दूं, तो कुछ होगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, होना तो माइनस सी अपॉन बी है, ठीक हो गया। अब देखो, इससे कंपेयर करो, इससे करो कंपेयर,
जो x के साथ है, x इज अ वेरिएबल, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। यानी कि स्लोप देखो यहां क्या है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -a/b। यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि अब ये मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी को इसके टर्म्स में लिख दिया है, किसके टर्म्स में, और ए बी और सी के टर्म्स में। देखो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। तो देखो m क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां क्या है, -a/b। यानी कि -a/b इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। यानी कि आपको कुछ भी इक्वेशन दी होगी, आप वहां पर क्या रख देना, -a/b रख देना, तो वो क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर c क्या है, देखो c इज दी y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। तो यहां पर देखो c क्या है, अकेला है, mx प्लस सी, ठीक है, c इज अकेला, जो इस इक्वेशन में अकेला है वही क्या है आपका y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो y इंटरसेप्ट क्या निकलेगा, क्या आएगा, -c/b। तो दैट मीन्स यदि मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म पे रिड्यूस किया, किसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आया, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो स्लोप क्या आया हमारा, -a/b, और y इंटरसेप्ट क्या है, -c/b। आया, इतना आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर एनसीईआरटी में दिया है तो ठीक हो गया, दिया तो नहीं है, देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2 क्वेश्चन 1 का 10.3 एक्सरसाइज, ठीक। क्या कह रहा है, देखो 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये है, दैट इज द इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है आपको। यहां पर से कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे तो a कितना है, 6 है, b कितना है, 3 है, c कितना है, -5 है। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक, कोई टेंशन नहीं। तो हमसे कि देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले इसको रिड्यूस करो, ठीक है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को, y = mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक। आगे पढ़ते हैं, स्लोप फाइंड करो, कह रहा है स्लोप तो आप बता दोगे जब इस फॉर्म में ले आओगे, x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाने वाला है, और रेस्ट ऑफ दी क्या हो जाने वाला है आपका, y इंटरसेप्ट, क्योंकि y इंटरसेप्ट ही आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, देखो 3y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, -6x और +5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये 3 को दोनों के अपॉन में भेज दो, -6x/3 +5/3, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू -2x, ठीक, कट जाएगा, +5/3। जो x के साथ होता है वो होता है आपका स्लोप -2, और जो रेस्ट बचे रहता है वो क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट। कुछ करना था क्या, कुछ नहीं। और मैंने क्या बताया, देखो आपको स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, -a/b करके, यहां से रख दीजिए, ठीक है। स्लोप आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं -a/b करके। a क्या है, देखो माइनस का 6 फॉर्मूले में, ठीक है, 6, और b क्या है 3, तो यहां से आ जाता है -2, ठीक। अब देखो y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं आप, c/b करके, कैसे निकाल सकते हैं, c/b करके, वही माइनस का, ठीक। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, -c/b करके। देखो माइनस पहले से ही है, -5, b क्या है आपका, b इज 3, तो कितना जाएगा 5/3। देखो दोनों से सेम आ रहा है, या तो आप शॉर्ट फॉर्म याद रख लो कि y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन को देखकर -c/b लगा दो तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा उस इक्वेशन का। ये और स्लोप कैसे निकालेंगे किसी भी इक्वेशन का, -a/b कर दो बस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो फर्स्ट हमने कर ली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स अब करते हैं आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं होती है, एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, और जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0, उसको इसके टर्म्स पे लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो देखो x और y इक्वल के इधर ही रह रहा है, ठीक, 1 जा रहा है उधर क्यों ना, तो कैसे लाएंगे? देखो x और y इधर ही रखना है, यानी कि c को उधर भेज देना, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ, बस मुझे लिख सकता हूं, ठीक हो गया। अब मुझे 1 लाना है तो मुझे बोथ साइड माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, तो ax माइनस सी प्लस बी वाई माइनस सी, ठीक, इज इक्वल टू माइनस सी बाय माइनस सी, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बाय माइनस सी अपॉन ए, हाँ है ना, लिख सकता हूं ऑफकोर्स। इसको क्या लिख सकता हूं, y अपॉन माइनस सी बाई बी, ये b नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। एंड नाउ कंपेयर टू दैट, तो हमको क्या मिलेगा? x अपॉन x का इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या? x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या मिलेगा? माइनस सी बाय ए, यानी कि किसी भी इक्वेशन को आप देखोगे उसका माइनस सी बाय ए लोगे तो आप उस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट बता सकते हो, है ना अमेजिंग सी बात। अब y इंटरसेप्ट क्या है? देखो माइनस सी बाई बी। आपने पिछले वाले जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी अभी करी थी हमने, उसमें भी देखा आपने कि माइनस सी बाई बी आ रहा था, उसमें भी आएगा, तो सेम ही इक्वेशन तो वही है, तो माइनस सी बाई बी, ठीक, कोई टेंशन नहीं। यानी कि x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, दैट इज द फॉर्मूला। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है तो इससे करो, ठीक है, वरना आप इतना छोटा सा ही तो है, 3 स्टेप्स का है, अगर 3 स्टेप्स का ही नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो, दैट इज फॉर जेई, ठीक है, जेई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको क्या करना रहता है, वहाँ जब एग्जाम आएगा तो ऐसा करेंगे तो नहीं, 3 लाइन बस याद होना चाहिए, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, धड़ाक से कर दो। क्यों इतना लंबा? ये एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी लेवल तक सीमित है, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। अरे रुक जाइए, स्क्रीनशॉट मत करिए। तो क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी, तो बेहतर समझ में आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या है इक्वेशन आपकी? ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है फ्रेंड्स, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। 3x एंड व्हाट 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, देखो रिड्यूस करो फॉलोइंग इक्वेशन को इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि ऐसी फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को। तो हम कुछ ऐसी मेथड अप्लाई करेंगे, सी वाले पार्ट को बाहर भेजकर उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया, इतना तो आता है। और हमसे कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट बताना, वाई इंटरसेप्ट बताना। जो एक्स के अपॉन में होगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, जो वाई के अपॉन में होगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे कर लो कि एक्स इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी, ठीक। तो सबसे पहले करो इसको, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है ना इसको, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं कि नहीं? बोथ साइड बाय डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, x बाई 4। अरे 3x बाई 12 होगा तो 3 12 से 4 पाई डिवाइड होगा। अब 2y बाई 12 होगा तो मैं इसको y बाई 6 से लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो देख लो, x अपॉन x इंटरसेप्ट होता है, तो x इंटरसेप्ट क्या आया? 4 आया। y अपॉन y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट क्या आया? 6 आया आंसर। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊं तो देखो कैसे होता है, माइनस सी बाई ए, तो माइनस सी क्या है? माइनस का 12 ही है, ठीक, ए क्या है? 3 है, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12 बाई 3 यानी कि 4। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम? या तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ या तो लॉन्ग मेथड से जाओ, जो ऐसी है आपकी मर्जी। अब y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, माइनस माइनस 12, b क्या है आपका? 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 12/2 यानी कि 6।
तो देखिए, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से जाएं या लॉन्ग मेथड से जाएं, आंसर तो एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमसे सवाल में क्या कहता है उससे कि रिड्यूस भी करो इंटरसेप्ट फॉर्म में, तब हमने रिड्यूस किया। वरना अगर हमसे पूछता है कि इस इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताओ, सर ने बताया था कि माइनस सी बाई ए बी करना, माइनस सी बाई ए करना, आ जाएगा वाई और एक्स इंटरसेप्ट। क्यों? ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करते हैं। अब हम नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है, देखो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ना लिखूं, इज इक्वल्स टू माइनस सी लिख दूं, माइनस सी लिख दूं, तो कोई टेंशन है क्या? अब स्टैंडर्ड फॉर्म को इससे कंपेयर करो तो देखो क्या आता है, एक्स अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई पी। ठीक, इतना आया, कोई टेंशन नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, एक बार इसको कंसीडर कर देंगे, एक बार इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक्स बाय कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई पी। अब देखो हमें चाहिए क्या, अभी हमें पी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो ना, हम सबको कॉस ओमेगा को, साइन ओमेगा को, पी को इनके टर्म्स में बताएंगे। किसके टर्म्स में? ए बी सी के टर्म्स में। यही तो कर रहे हैं हम, एक्स और वाई को थोड़ी ना बताएंगे ए बी सी के टर्म्स में, वो तो वेरिएबल्स हैं। बट कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा एंड पी, इनको हम बताने वाले हैं ए बी एंड सी के टर्म्स में। तो पी की वैल्यू यहां से क्या बन रही है, ये देखो, पी की वैल्यू यहां पर से क्या बन रही है, अरे सॉरी, यहां पर एक्स नहीं आएगा, ये तो वेरिएबल्स है ना, अभी खुद ही कह रहा हूं फिर भी लिख रहा हूं, ए बी आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ए आएगा। ठीक हो गया, तो ऐसा मैं पी की वैल्यू निकाल रहा हूं, कह रहा हूं, तो पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, देखना ना, ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसा, P इज इक्वल्स टू, अभी P की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, चलो P की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर से भी P की वैल्यू निकलेगी ना, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू ए पी बाई सी, वो भी माइनस का। ठीक, कोई टेंशन। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई पी। तो साइन ओमेगा क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा बी पी अपॉन सी माइनस का। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं सर, फिजिक्स में कहाँ घुस जाते हो, टेंशन तो फिजिक्स में आता है ना, अरे मैथ्स करने में भी टेंशन आता है। अब देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो और स्क्वायर कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, एड एंड स्क्वायर बोथ इक्वेशन। ठीक, तो देखो दोनों का स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। देखो माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो 1 हो जाता है, एज वी नो दैट। इसका एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। कोई टेंशन है क्या, ये सी स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, पी स्क्वायर को माना जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर वहाँ रूट डाल देगा, और रूट क्या करता है, प्लस माइनस वैल्यूज लेके आता है अपने साथ, हाँ है ना। ठीक, अब ये दोनों का रूट है तो ऊपर कर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का रूट है ना, तो एक बार इसको रूट मिलेगा, एक बार इसको रूट मिलेगा। देखो इसके पास स्क्वायर है तो ये रूट काट देगा, बट नीचे ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट प्लस माइनस इज इक्वल्स टू पी। तो P की वैल्यू तो आ गई। ठीक, अब देखो P बेसिकली होता क्या है, P बेसिकली होता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ, उस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ
दैट इज कॉल्ड पी। और हमको पता है कि पी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो बेसिकली हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू टेकन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। यदि आप 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे इस फॉर्म के, जो अभी हम लगाएंगे एक क्वेश्चन, उससे आपको सब क्लियर हो जाने वाला है, ठीक। कोई टेंशन नहीं है अभी तक कोई टेंशन नहीं है। देखो हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है पी साइन ओमेगा कोस ओमेगा की वैल्यूज। पी तो आ गया ना, तो अब देखो साइन ओमेगा कोस ओमेगा भी निकालेंगे। सबसे पहले अननेसेसरी चीज मिटा देता हूं, ठीक, क्योंकि बहुत कमी है हमारे पास, उसके लिए थोड़ा आपको पॉज करके नोट डाउन करना पड़ेगा। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं, लास्ट वैल्यू रखे रहते हैं। तो दिस वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर डूइंग द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो देखो P की वैल्यू इन दोनों में पुट करते हैं, ठीक है। कॉस ओमेगा में पुट करते हैं, कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन सी। पी की वैल्यू पुट करो ना, क्या हो जाएगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस सी से सी गया, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई टेंशन है क्या, कॉस ओमेगा का भी फॉर्मूला आ गया, प्लस माइनस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो या तो प्लस ही लेंगे तो माइनस ही लेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिफरेंट चीजें हैं, देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे सब समझ में आएगा। साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी अपॉन सी प्लस माइनस पी की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी गया तो क्या आया, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा की वैल्यू, तो देखो सबकी वैल्यू मिल चुकी है, देखो सबका डिनोमिनेटर एक ही है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर चेंज है। कॉस का क्या है, ऊपर ए है, साइन का बी आ जाएगा, पी का सी आ जाएगा, और क्या लेना है, कुछ लेना है क्या, कुछ नहीं लेना है। तो देखो नॉर्मल फॉर्म हो चुकी है, ठीक, क्लियर। तो करते हैं इसका एक सवाल, ठीक, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14 है वैसे तो, ये एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 10 ठीक। तो ये आपको जनरल इक्वेशन दी है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, कुछ नहीं है। पी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। पी निकालेंगे, देन आप निकालेंगे कॉस ओमेगा, एंड देन निकालेंगे आप साइन ओमेगा। तो P कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस, देखो माइनस का 8 है अपॉन, क्योंकि C होता है ना, प्लस माइनस C अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A देख सकते हैं आप, रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, Y यानी कि B क्या है 1 का स्क्वायर 1। कोई टेंशन है क्या, नहीं। अब मैंने कहा था कि P इज लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। P क्या है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिकली P इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको जैसे तैसे पॉजिटिव करना है। तो देखो माइनस दिया हुआ है 8, तो यदि मैं इस प्लस माइनस में से इसको माइनस दूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर मेकिंग पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव देना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव दे दिया, सपोज दैट हमने नेगेटिव दे दिया, तो 8 अपॉन ये 4 हो जाएगा, रूट 4 क्या होता है 2, तो दैट मीन्स P तो आ गया 4, P तो क्या आ गया, P आ गया 4। कॉस ओमेगा निकालते, कॉस ओमेगा बेसिकली प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोला मैंने, प्लस बी स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। देखो प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2, ये ठीक है। अभी इसको इतना ही छोड़ दें, अभी ये देखना है कि प्लस लेना है कि माइनस, ठीक है। ये अभी देखेंगे, बस जो मैं कर रहा हूँ वो करो।
देखो प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है किसका फॉर्मूला, साइन ओमेगा का फॉर्मूला, अभी निकाला है, तो बी क्या देगा 1, यानी कि प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो साइन ओमेगा प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। ठीक, इतना कर लिया ना, इतना कर लिया, हाँ या ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान में रखो। क्या रखो, ध्यान में, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, इस इक्वेशन को ये रफ में करना है, ठीक। ये प्लस माइनस लेना है, ये काम आपको रफ में करना है। तो इस इक्वेशन का ना स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस ए बाई बी करके, ए बाई बी करो माइनस √3/1, यानी कि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। क्या है, नेगेटिव स्लोप। इसका y इंटरसेप्ट भी निकालो, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते सर, माइनस सी बाई बी करके, आहा माइनस सी, यानी कि माइनस 8, b क्या है 1, यानी कि 8। स्लोप आ रहा है नेगेटिव, y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी। स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाया होगा कुछ एक्स एक्सिस के साथ। ये तो एक्यूट बन गया सर, ये तो गलत हो गया ना, फिर ये नहीं डाल सकते ना बच्चे। देखो नेगेटिव बना रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव। स्लोप कब आता है, जब स्ट्रेट लाइन क्या हो, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हो, ठीक है। वहां इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, यानी कि नीचे से नहीं काट रहा, ऊपर से काट रहा, तो कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में कुछ बनाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना है, यही यहाँ से ही तो आप थीटा निकाल के यहाँ से ही तो आप स्लोप निकालते हो ना, तभी तो माइनस √3 आया होगा, ठीक है। और मैंने ऊपर को क्यों नहीं लिया, नीचे को क्यों नहीं काटा वाई एक्सिस को, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से लेकर वहां तक की दूरी जहां पर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को काट रही है, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, ठीक। तो इतने में काट रही है, सपोज दैट ये 8 डिस्टेंस है, और ये जो स्लोप है इस लाइन का वो माइनस √3 क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना है, ठीक। तो बेसिकली ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द, जो परपेंडिकुलर डाला है आपने उस स्ट्रेट लाइन पे, उस परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हो गया एंगल, वो भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हो गया एंगल, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। और देखो ओमेगा के यहाँ पर एक्यूट आ रहा है, यानी कि 90 से कम है, 90 से कम है, यानी कि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ वर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना है अब। कॉस ओमेगा आ चुका, साइन ओमेगा भी आ चुका भाई, आ चुका, ठीक है। तो देखो अब इसको लिख दो बस, x cos ओमेगा क्या है, √3/2, ये x को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस y sin ओमेगा, y क्या है, नहीं साइन ओमेगा क्या है, हाफ, यानी कि इसको क्या लिख दूं मैं, y/2 इज इक्वल्स टू p क्या आया 4, तो दैट इज द आंसर। अगर ये भी सही है, इसको एक और चीज से लिख सकते हैं। अब ओमेगा कंपेयर करो ना, व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा क्या आएगा, या तो यहां से कंपेयर कर लो या तो यहां से कंपेयर कर लो, क्योंकि ओमेगा तो एक ही है, ठीक है। तो साइन ओमेगा मतलब साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, अरे 30 पे होती है, 30 कह लो या π/6 कह लो, एक ही बात है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको, x cos π/6 प्लस y sin π/6 इज इक्वल्स टू 4। आया फील, टेंशन मत लो, 1-2 दिन बाद मैं एक्सरसाइज के सवाल भी कराऊंगा। ये तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ ना क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तभी आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। जल्दी से 10.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन डालेंगे, बहुत ही मजे तरीके से करेंगे क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बात आज के, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सपोज दैट आपको एक लाइन दी है, दैट इज आर लाइन, उसकी इक्वेशन भी आपको गिवन होगी, ax + by + c = 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन
तो एक पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। अपने नाम से कंसीडर कर देता हूँ के, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन होंगे x1, y1। तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन तक की दूरी यदि d है तो d निकालने का फॉर्मूला ही अब हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको गिवन होंगे और ये भी आपको गिवन होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इस r लाइन की इक्वेशन पता है, इस r लाइन से एक पॉइंट है k पॉइंट x1, y1 जो d दूरी पे खड़ा है, उस d की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या है, परपेंडिकुलर पर है, ठीक। तो इस d यानी इस डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसे a यहां का लेना है बट x यहां का नहीं लेना, x1 लेना है यहां का, b वहां का लेना है बट y1 लेना है यहां का, c वहां का ही ले लो मॉड के अंदर। और वही अपने चौधरी चाचा √a² + b², हर जगह आ जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में भी यही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन में भी यही है, अपॉन में डिनोमिनेटर में सबका हक मारा है इन्होंने, √a² + b² ने, ठीक। तो बस यही है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक पॉइंट से एक लाइन तक की परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला है क्या, मॉड ax1 + by1 + c, मॉड के अंदर बंद कर दो, अपॉन √a² + b²। दैट इज अ फॉर्मूला फ्रॉम अ पॉइंट, नहीं फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। आया समझ में। करते हैं इसका रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 18 है। आपको वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट जो हैं कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं, 3, -5 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और जो आपका इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की है कि 3x माइनस, ये क्या, हाँ 3x - 4y - 26 = 0, 26 = 0 है बस। तो क्या है, इस फॉर्मूले में लगा दो बस। a क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, x1 क्या है आपका 3 है, देखो b क्या है माइनस का है तो माइनस लगाओ, ठीक। 4, y1 क्या है -5, c क्या है देखो -26 बस, अपॉन √a² + b²। देखो a क्या है 3 का स्क्वायर 9, b क्या है -4 4 का स्क्वायर + का 16, और 9 + 16 25, और रूट के अंदर 25 होगा तो बाहर आके वो 5 हो जाता है यार। बचपन का सवाल है, जैसे बचपन का प्यार भूल ना जाना रे, बचपन का सवाल भी भूल ना जाना रे, ठीक, वरना मैच टफ हो जाती है, ठीक है। 3 × 3 = 9, -4 × -5 = +20, -26 वैसे ही रखो, ठीक ठीक। ये 5 एज इट इज, 9 + 20 29, 29 - 26 3/5, 3/5 यूनिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट लाइन, ठीक। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं आज का लास्ट टॉपिक। तो देखिए बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। सपोज दैट आपको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, सपोज दैट इसकी इक्वेशन है y = mx + c1, इसकी इक्वेशन है y = mx + c2, ये r लाइन है, ये k लाइन है, r k लाइन, ठीक है। तो देखो आप कहेंगे सर यहाँ C1 यहाँ C2 क्यों, अरे अलग अलग होगा ना y इंटरसेप्ट, बट सर यहाँ पर m क्यों, ऐसा क्यों, स्लोप भी तो अलग अलग हो सकता है। अरे बुद्धू बच्चे, पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल ही होता है, ठीक है, समझे। तो वो m और m, सपोज दैट यहाँ का स्लोप 2 होगा तो यहाँ का भी 2 ही होगा, ठीक। y इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है, और y x तो आपको इक्वेशन दे रहे हैं, उनको क्या y1 y2 लिखना, ठीक है। तो अगर देखो दो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनकी बीच की दूरी d है, तो इस d की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला d = mod c1 - c2 अपॉन √1 + m², 1 + m²। और सपोज दैट ये इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में दी है, ax + by + c1 = 0, और ये इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में दी है, x + by + c2 = 0। तो इस अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब डिस्टेंस आप कुछ ऐसे निकालोगे, c1 - c2 अपॉन √a² + b²। फिर से देखो चाचा चौधरी आ चुके हैं, √a² + b²। डिनोमिनेटर में आप कहोगे, देखो किसी भी अगर आप पेयर ऑफ इक्वेशन को देख रहे हो तो आप कैसे फाइंड करोगे दैट दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। बस ये देखना कि उनका ax + by वाला पार्ट सेम होगा, ax + by वाला पार्ट देखो सेम है ना, ये देखो सेम दिख रहा है, बस सेम होना चाहिए, बस
सेम होगा, देखो ए एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस बी वाई, C1 C2 चेंज रहेगा और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, 3x माइनस 4y प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है। देखो पैरेलल लाइंस हैं, कैसे पता चल रहा है, देखो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, ax प्लस बी वाई वाला पार्ट सेम है, दैट मीन दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक हो गया, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बिकॉज ax प्लस बी वाई C1 के फॉर्म में हमको इक्वेशन दी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो C1 माइनस C2 यानी कि C1 क्या है 7 माइनस 5 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 25 और 25 के अपॉन रूट अगर होता है तो 5 लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2/5 यूनिट्स। तो इसी के साथ हमने क्या कर दिया है, 10.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।